एक मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने हृदय में गुरु जी की चरण पादुका को महसूस करेंगे जैसे हमारे हृदय में विराजमान हैं, और वंदना करेंगे मेरे साथ। आंखें बंद, हृदय का ध्यान। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरि रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोय, अंजरि गति शुभ सुमन जिम सम सुगंध करे दोय। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माह, ऐसे घट घट राम है दुनिया दिखे नाही। ओम तत्सत। गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए गुरु की प्यारी मूर्तियों का स्वागत करती हूँ गुरु ब्रह्मानंद दरबार में। आप सभी को मेरा ओम तत्सत नमस्कार। आज जब आप सबको मैं देख रही हूँ तो एक कहानी मुझे याद आ रही है, अक्सर सुनाया करती हूँ मैं। एक बार ऐसा हुआ कि जो राक्षस के गुरु थे, देवता और राक्षस, हमेशा से आपने अगर सुना हो तो उनका एक किस्सा सुनने में आता रहता है कि देव असुर संग्राम हुआ, देव असुर संग्राम हुआ। हम पढ़ते थे ना स्कूल में, तो उसमें चलता था देवताओं का और राक्षसों का युद्ध, देवताओं का और राक्षसों का युद्ध। और अगर तुम्हें याद हो या तुमने टीवी पे देखा हो, कहीं ना कहीं आजकल ये चीजें मिल जाती हैं, तो देवता और राक्षसों के द्वारा ही समुद्र का मंथन हुआ, और समुद्र का मंथन होकर उसमें से 14 रत्न निकले। और वो 14 रत्न जब निकले तो अमृत कलश भी निकला और उसमें से विष भी निकला। तो जो विष निकला वो विष का पान किसने किया? भगवान शिव ने। वो विष पीकर ही उनका कंठ उन्होंने यही रोक लिया और वो नीलकंठ हो गए। और अमृत जो था वो अमृत देवताओं को पिलाया गया। तो ऐसी कहानी आती है कि राहु और केतु वो दोनों चोरी से छिपकर देवताओं की लाइन में देवताओं का वेश बनाकर बैठ गए और उन्होंने अमृत पी लिया। लेकिन फिर बाद में जब पता लगा तो उनकी गर्दन काट दी गई, क्योंकि उन्होंने छल किया था, धोखा किया था। तो ये जो देवताओं और राक्षसों का हमेशा से एक संघर्ष चलता है, युद्ध चलता है, तो राक्षस हमेशा ये कोशिश करते हैं कि देवता हमसे ऊपर क्यों। उनकी समस्या ये है, उनकी शिकायत ये है। तो जो राक्षसों के गुरु हैं उनका नाम है शुक्राचार्य। क्या नाम है उनका? शुक्राचार्य। और जो देवताओं के गुरु हैं उनका नाम है बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। तो राक्षसों ने अपने गुरु से जाकर पूछा कि क्या बात है, हर बात में देवताओं को ही आगे रखा जाता है, हम में क्या कमी है? हम उनसे ज्यादा बलवान हैं? क्योंकि राक्षस ज्यादा बलवान होते हैं, राक्षस ज्यादा शक्तिशाली होते, झूठ में ज्यादा ताकत होती है, सत्य चुप रहता है और झूठ बकता फिरता रहता है। एक लाइन पढ़ी थी मैंने कहीं, बोले इतनी देर में सत्य जूते पहनता ही रह जाता है, झूठ तो सारी दुनिया में घूम के आ जाता है। तो जो झूठ राक्षस कहते हैं हम में ताकत इतनी है, हम उनसे ज्यादा ताकतवर हैं, फिर भी देवताओं की जय जयकार क्यों होती है, हमारी क्यों नहीं होती? तो उनके गुरु ने कहा कि तुम जानना चाहते हो तुम में और उनमें क्या फर्क है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल जानना चाहते हैं, हम तो इसके लिए बहुत ज्यादा बेचैन हैं कि ऐसा क्या है उनमें, हम में और उनमें क्या अंतर है जो उनका इतना सम्मान है।
तो शुक्राचार्य और बृहस्पति ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग के में एक निश्चय किया कि एक भंडारा रख देते हैं, एक प्रीति भोज रखते हैं जिसमें दोनों को इकट्ठा बुलाया जाएगा, राक्षसों को भी और देवताओं को भी। राक्षस और देवताओं को इकट्ठा बुलाया गया भोजन के लिए। अब हमेशा क्या होता है कि देवताओं को पहले भोग लगाया जाता था, इस बार पहला भोजन, पहली लाइन, पहला नंबर लगाया गया राक्षसों का। राक्षसों को शिकायत थी, इसलिए सबसे पहले किसको जिमाने का निश्चय हुआ? राक्षसों का। अब राक्षस लोगों को बिठा दिया गया, भाई 56 प्रकार के भोजन, जैसा कि आजकल बहुत अच्छी अच्छी शादियों में जिस प्रकार से बनते हैं, ऐसे ही बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार किए गए और थालियों में परोस दिए गए। पर शर्त एक थी, शर्त ये थी, डंडे बांध दिए हाथों के। अब डंडे हाथ के बंध गए तो ऐसे उठाएं तो कैसे खाएं? खा ही नहीं सकते, ऐसे मुड़ेगा नहीं हाथ तो कैसे खाएंगे? बहुत बड़ी समस्या है ये। हमें जब समझ आती है तो हम बार बार ये धन्यवाद करते हैं भगवान का कि हमारे पास कितनी कीमती चीजें हैं। अभी एक लड़के के 2 हाथ कट गए और वो तड़प रहा है, वो कहता है भी गोली मार देते तो ज्यादा बढ़िया था, मरना गलत नहीं है, हाथ कटना गलत है, क्योंकि हाथ के बिना खाना भी कुछ ही नहीं हो सकता। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, कपड़े भी पहनने, क्या सारा काम तो करना, कैसे किया जाएगा? तो वो हाथ मुड़े ना मुड़े, समस्या होगी। तो जो भोजन करने की पंक्ति लगती है वो ये लगती है, आमने सामने बैठते हैं। आमने सामने बैठे थे, लेकिन राक्षसों को पता था कि ये जो प्रीति भोज हो रहा है ये परीक्षा है हमारी, इसमें ये बताया जाएगा कि देवताओं में और हम में क्या अंतर है। तो वो नाराज भी नहीं हो सकते थे, गुस्सा भी नहीं कर सकते थे, जो शर्त थी उसके अनुसार ही उन्हें काम करना था। तो अब ये कह दिया गया था कि इसी तरह से भोजन करना है। अब उन्होंने कैसे भोजन किया? सीधे हाथ से ऐसे थाली से उठाया, ऐसे फेंकते और मुंह करते, मुंह में थोड़ी सीधा जाएगा, ऊपर से आके नीचे कैसे चला जाएगा? वो तो सारा मुंह ही भंड गया, मुंह भी भंड गया, बर्त कपड़े भी भंड गए, सारे ही भंड गए। वो तो धरती पे भी बिखर गया चारों तरफ और भूखे उठ गए, क्योंकि मुंह में तो गया ही नहीं, कितना जा सकता है, थोड़ा चला गया होगा इतना उतना। भूखे उठ गए पर अंदर से गुस्सा, इतना बढ़िया खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के पदार्थ, और वो खाए ना जाए और भूख लग रही हो और ना कुछ कह सके, वो बिलबिलाते हुए उठ गए। अब नंबर था देवताओं का, बोलो ओम तत्सत। ओम तत्सत। नंबर था देवताओं का। देवताओं ने उनकी ऐसे ही पंक्ति लगी और देवताओं ने पहले तो खाने से पहले मंत्रोच्चारण किया और फिर खाना शुरू किया। राक्षस देख रहे थे, उनके गुरु ने कहा कि अब तुम देखना, तुम तो करिए छीटम छीट, जो भी तुम कर सकते थे, सारे में गंध फैला दिया, अब देवताओं को देखना। तो देवताओं ने जब खाना शुरू किया, तुम में से भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या था, किस तरह खाया, कुछ को तो पता होगा। तो उन्होंने आपस में आमने सामने बैठे थे, उसने उसकी थाली में से उठा के उसके मुंह में दिया, उसने उसकी थाली में से उठा के उसके मुंह में दिया और भोजन कर लिया। उसने उसको खिलाया, उसने उसको खिलाया, ना बिखरा ना कुछ खराब हुआ और बड़े आराम से खाकर वो निपट गए। वो खा के निपटे। राक्षस बोले ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो हम भी कर सकते थे। तो उन्होंने अपने गुरु से कहा ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसे करना ऐसे करना, ये तो हम भी कर सकते थे। गुरु ने कहा फिर किया क्यों नहीं था, मना किसने किया था?
क्योंकि दूसरे के मुंह में देने वाला ही देवता होता है। जो दूसरे को खिला के खाए वो देवता होता है, और जो दूसरे का छीने वो राक्षस होता है। हमारे अपने स्वरूप से नहीं पता लगता। ये नहीं कहते जैसे राक्षसों को कैसे दिखाते हैं, जैसे सींग हो, बड़े बड़े सींग हो, ऐसे राक्षस, इतने बड़े बड़े दांत, इतने बड़े बड़े नखून और इतने बड़े बड़े सींग। इसका मतलब क्या है? सींग, दांत, नखून ये होते नहीं थे, पर उनसे डर ऐसे ही लगता था जैसे सींग वाले से डर लगता, क्योंकि मारने को आते हैं बात बात पे। नखून का मतलब चोंटने को आते हैं, झपट्टा मारने को आते हैं। दांतों का मतलब काटने को आते हैं। बिना मतलब घरों में भी तो चलता है ऐसा। घर में भी दोनों रूप देखने को मिलते हैं। कोई कोई से तो तुम इतना डरते हो, बोले जरा सा टोको झपट्टा मार के आता है, काटने को आता है। ये क्या है? तो आज जब तुम लोगों की लाइनें बन रही थी और तुम बड़े शांति पूर्वक बैठ रहे थे, तो मैं ये पंक्ति मुझे याद हो आई कि वाकई तुम भी देवता हो गए हो। गुरुजी के चरणों में आते आते तुम्हारे अंदर दैवी गुण आ रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? सब जानते हैं कि भगवान ने ये संसार बनाया, सब जानते हैं कि भगवान का भजन करना चाहिए, घर में रह के भी जानते हैं, लेकिन यहां आकर तो जो सत्संग से हमारे अंदर के दैवी गुण बाहर आते हैं वो हमें देवता बनाते हैं। ये हम बिना सत्संग के और बिना गुरु की कृपा के कभी भी कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। देव रूप हमारा देव रूप बाहर लाने का काम करते हैं कौन? गुरुदेव। अभी एक